आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, हम उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव की असफलता और क्रिप्स मिशन की असफलता का परिणाम कह सकते हैं। अगस्त प्रस्ताव की असफलता और क्रिप्स मिशन। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, 1940 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो बात ये आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा प्रस्ताव में। कहाँ पर पारित किया गया? वर्धा प्रस्ताव में 6 जुलाई 1942। पूर्ण रूपेण इसको 14 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया, 14 जुलाई 1942 को। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? 8 अगस्त की रात्रि को आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त की रात को, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाया जाता है। 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। इस आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंदोलन शुरू कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। ये कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे ग्वालिया टैंक मैदान। कहाँ हुआ था? बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान। कहाँ पर? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्लियर? कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई से। कब? 8 अगस्त 1942 को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन पीएम कौन थे? तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो लंदन में उनके लिए क्या कहते हैं? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, नेक्ड फकीर। क्या कहते हैं? अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को ये कहते हैं नेक्ड फकीर कहते हैं। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? नेक्ड फकीर कहते हैं। क्लियर? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अब बता दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट, इस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? तो हम कहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये कांग्रेस के आज़ादी से पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है।
और इनका जन्मदिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अब बात आती है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्लियर है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। अब एक और इम्पोर्टेंट घटना क्या होती है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है तो इसमें रेडियो प्रसारण रेगुलर रूप से कौन संचालित करते हैं? तो आप कहेंगे राम मनोहर लोहिया। इसको आप नोट कर लीजिए। रेडियो प्रसारण रेगुलर रूप से कौन संचालित करते हैं? राम मनोहर लोहिया। लेकिन रेडियो प्रसारण में उषा मेहता का भी योगदान होता है। क्या है? उषा मेहता रेडियो प्रसारण में कौन योगदान देता है? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। एक इम्पोर्टेंट बात और है, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का नारा है, गांधी जी, क्लियर। और आराम हराम है का नारा किसका है? आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है। इतनी बातें क्लियर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा तैयार करते हैं यूसुफ मेहर अली। नारा तैयार कौन करते हैं? यूसुफ मेहर अली। और ये क्वेश्चन MPPSC में भी पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने तैयार किया था? यूसुफ मेहर अली। उसमें ऑप्शन में महात्मा गांधी था, तो अधिकांश स्टूडेंट महात्मा गांधी आंसर टिक करके आए थे। और मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इनका नाम भी लिया था और बोला था कि यूसुफ मेहर अली को बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महादेव देसाई को, सरोजनी नायडू को सभी लोग जानते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में योगदान दिया है, लेकिन यूसुफ मेहर अली को लोग बाग भूल चुके हैं। तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अब बात आती है अगर रात के 12 बजे जब घड़ी में क्या होता है? टाइम 00 ऐसे आता है टाइम, तो इसी का नाम है ऑपरेशन जीरो हावर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध किससे है? ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद देसी रियासत को भारत में मिलाने से, हैदराबाद देसी रियासत को भारत में मिलाने से ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन फेथफुल का संबंध किससे है? ऑपरेशन फेथफुल, इसको आप कमेंट करना कि ऑपरेशन फेथफुल का संबंध किससे है। ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब आंदोलन का नेतृत्व भूमिगत रहकर अरुणा आसफ अली ने किया था। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली को। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि महात्मा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इन 4 लोगों को आगा खां पैलेस में बंद किया जाता है। बांकीपुर जेल में
बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे आप लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया जाता है जहां से वो भाग जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया जाता है जिसके दौरान वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैंने किसी वीडियो में चर्चा भी की थी, तो एक बार थोड़ा इसका रिव्यू देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ होता है। इसको हम बरदा प्रस्ताव भी कह सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं, अगस्त क्रांति भी कह सकते हैं और स्फूर्ति पूर्ण आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक तेज गति से चलायमान एक आंदोलन था। जिस तरह से भारतीय इतिहास में सबसे तेज युद्ध कौन सा माना जाता है, तो अकबर की गुजरात विजय। अकबर ने गुजरात विजय के बाद में बुलंद दरवाजा बनाया था, तो सर्वाधिक तेज युद्ध था ये पूरे भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास में सर्वाधिक तेज युद्ध था। उसी तरह सर्वाधिक स्फूर्तिपूर्ण आंदोलन कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन। और महात्मा गांधी ने इसमें करो मरो का नारा दिया। आराम हरामे का नारा किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने, ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942। कई बुकों में आपको 9 अगस्त मिलेगा, क्योंकि 8 अगस्त को प्रारंभ होता है, 8 से 9 अगस्त तक चलता है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। बम्बई से प्रारंभ होता है, ग्वालियर टैंक मैदान में। और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय विंस्टन चर्चिल के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1940 से 45 तक। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, क्या किसी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है? किसी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उनका नाम क्या है? तो हो सकता है इनमें से आपको हो सकता है कोई आंसर मिल जाए, आप ढूंढिएगा जरा। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गवर्नर जनरल इस समय कौन था, लॉर्ड लिंडलिथगो, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद दोबारा से आ चुका है भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1833 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल पद आया, फिर 1858 में उसको वायसराय किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा पुनः वायसराय को गवर्नर जनरल किया गया, तो हम इस समय गवर्नर जनरल ही बोलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंडलिथगो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, उस समय गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो आप कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और अगर मैंने कहा चोरी चोर हत्याकांड के समय, तो लॉर्ड रीडिंग, उस समय भी वायसराय रहेगा। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिंडलिथगो। तो ये शॉर्ट सा एक वीडियो था, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन पर जानकारी थी। हालांकि और भी कई पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन पर, और भी मैं बड़ा वीडियो बना सकता था, लेकिन ये कंपटीशन की दृष्टि से आप लोगों के लिए उपयोगी है, तो आप कंप्लीट रूप से वीडियो को देखकर नोट कर लीजिए। और इन पर क्वेश्चन जो भी बनते हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं, कंपटीशन में पूछे भी गए हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।